हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपको ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन है वो बताएंगे। ज्वालामुखी किसे कहते हैं और इसके कारण क्या हैं। ज्वालामुखी किसे कहते हैं और इसके कारण क्या है। तो जो हमारी पृथ्वी है, आप सभी जानते हो कि हमारी जो पृथ्वी है उसकी बहुत सारी परतें हैं। जब उसके अंदर कुछ अव्यवस्थित तरीके से गैसों का या पानी का या शैलों का जब टूटना अचानक से हो जाता है, वो ज्वालामुखी की स्थिति को प्रकट करता है। यानी कि पृथ्वी के अंदर अनचाही हलचल होना, पृथ्वी का एक जगह से दूसरी जगह जाना, तब पृथ्वी के अंदर एक बहुत बड़ा विशाल दरार का उत्पन्न हो जाना ज्वालामुखी का कारण बनता है। इसके वैसे तो बहुत सारे कारण, लेकिन मेन आपको कारण आपको बताते हैं। सबसे पहला कारण है भूगर्भ में तापमान में वृद्धि। तो पहली बात हम आपको बताते हैं कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के तलहटी की तरफ जाते रहते हैं, तो ठीक 32 मीटर की गहराई के बाद 32 मीटर की गहराई के बाद 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता जाता है। हमारी जो पृथ्वी है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो पृथ्वी का जो तापमान है वो क्या है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और पृथ्वी गर्म होकर पिघलने लग जाती है। क्या करने लग जाती है, पिघलने लग जाती है। जिसकी वजह से क्या होता है, पृथ्वी के अंदर विस्फोट होता है, जो कि ज्वालामुखी का ही एक रूप होता है। दूसरा कारण है गैसों की उत्पत्ति। जो पृथ्वी के अंदर छोटी छोटी जो दरारें होती हैं, उन दरारों के जरिए पानी पृथ्वी के अंदर रिस कर धीरे धीरे पृथ्वी की तलहटी तक पहुंच जाता है। और जब वो पृथ्वी की तलहटी पर जाता है, पृथ्वी गर्म है, गर्म चीज़ के ऊपर जब पानी जाता है तो वो क्या बनता है, भाप बन जाता है, वाष्प बन जाता है, भाप बन जाता है। और वो भाप बनकर क्या उत्पन्न करता है, गैसों को उत्पन्न करता है। आपने देखा होगा जैसे प्रेशर कुकर होता है, तो प्रेशर कुकर के अंदर किस प्रकार से कुकर की जो विसल अपने आप ही बजने लग जाती है, वो भाप की वजह से बजती है। उसी प्रकार पृथ्वी की तलहटी के अंदर जब पानी चला जाता है, गर्मी के अंदर पानी चला जाता है, तो वो भाप बन जाता है। और जब वो भाप बन जाता है तो वो गैसों का रूप ले लेता है। और जैसे ही वो गैसें जो होती हैं पृथ्वी के अंदर इकट्ठी हो जाती हैं, तो एक बहुत बड़ा क्या होता है, विस्फोट होता है। और उसी को ही हम ज्वालामुखी का नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं, ज्वालामुखी का नाम दे देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। दुर्बल भागों का होना। हमारे पृथ्वी जो है चारों तरफ एक जैसी नहीं है। हमारी जो पृथ्वी है वो चारों तरफ एक जैसी नहीं है। इसके कुछ भाग क्या हैं, दुर्बल हैं। दुर्बल का मतलब कमज़ोर है, बड़ी आसानी से ही वो पिघल जाते हैं। रेतीला इलाका है, इट मीन वहाँ पर जो शैलें होती हैं, जो पत्थर के टुकड़े होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं, बड़ी आसानी से वो टूट जाते हैं। शैलें या पत्थर के टुकड़े टूट जाते हैं। और उनके अंदर भी एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है, जो ज्वालामुखी का
कारण बनता है। ज्वालामुखी का सिंपल सा काम, धरती का फट जाना, ज्वालामुखी। क्यों फटती है धरती? पहला कारण तापमान ज़्यादा है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण गैसों की उत्पत्ति। गैसें कहाँ से आती हैं? यही पानी दरारों के द्वारा नीचे जाता है। पृथ्वी गर्म है, जब गर्म के ऊपर कोई चीज़ जाती है तो वो भाप बन के ऊपर उड़ती है, और वो भाप किसका रूप ले लेता है? गैसों का रूप ले लेता है। और वो गैसें जब बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है तो एक धमाका होता है, जो कि ज्वालामुखी का एक कारण है। भूकंप, भू मतलब भूमि, कंप मतलब कंपन, भूमि के अंदर कंपन, उसको क्या बोलते हैं? भूकंप बोलते हैं। भूकंप का मेन कारण क्या होता है? चट्टानों के अंदर दरारें हो जाती हैं। सेम वही कारण, पृथ्वी हमारी इतनी ज़्यादा गर्म है, उसके अंदर पानी या केमिकल या कोई पेड़ पौधों को जब दबा दिया जाता है तो वो गैस से उत्पन्न करते हैं, जिससे कि जो चट्टानें हैं उनके अंदर दरारें उत्पन्न हो जाती हैं, जो कि किसका कारण बनती हैं? ज्वालामुखी का कारण बनती है। आई होप आपको मेन ज्वालामुखी होने के कारण पता चल गए होंगे। आप चाहते हैं आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन आते रहें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।